जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संध्या वेले का टाइम है। गुरु जी महाराज के सामने बैठ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं करूँगी गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है भाई दूज का है। तो गुरु जी ने मेरे को भाई दूज की बहुत बढ़िया ब्लेसिंग दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो इसके लिए गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, 3-4 दिन से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो बाहर मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं हुए गुरु जी महाराज के। लेकिन संगत जी, कल भी इतनी बारिश थी तेज, पूरे दिन रात से लगातार बारिश होते जा रही थी। तो गुरु जी ने मेरे को घर में तितली रूप में दर्शन दिए, और मेरे हाथ को भी छुआ गुरु जी ने, और फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर रात को मेरे बेटे को गुरु जी दिखे कि मम्मा यहाँ पर गुरु जी बैठे हैं। तो मैंने बेटे को बताया कि हाँ, मुझे गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग दी भाई दूज की। इतनी बारिश होते हुए भी गुरु जी महाराज ने तितली रूप में मेरे को घर में अपने दर्शन कराए और ढेर सारा प्यार दिया। तो संगत जी, 4 दिन बारिश होने के बाद आज बहुत अच्छा मौसम हुआ। गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी धूप निकली, और बहुत ही प्यारे गुरु जी महाराज के तितले रूप में मेरे को सुबह, जब मैं अपनी खिड़की से कपड़े सुखा रही थी बाहर की तरफ, तो एक बटरफ्लाई रूप में गुरु जी महाराज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और हल्के ऑरेंज से उसके पंखों पे कुछ था। तो गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। और संगत जी, ये सुबह के 10-10:30 बजे की बात है। उस टाइम खिड़की पे आए, खिड़की पे बैठे, फिर उड़ के साइड में चले गए। तो गुरु जी महाराज का बहुत लख लख शुक्राना है। जब मैं वापस घर से 3:30 बजे अपनी बेटी को लेने निकली, अपनी बड़ी बेटी के साथ में छोटी वाली बच्ची को लेने के लिए स्कूल से, तो मेरे को गुरु जी महाराज ने ऑरेंज और ब्राउन कलर की और वाइट कलर के ऐसे दाने से पंखों पे थे। तो गुरु जी महाराज ने मेरे को दर्शन दिए, बहुत हमारे सर के ऊपर से गए। मैंने कहा अपनी बेटी को कि गुरु जी महाराज हमारी नज़र उतार रहे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ रहे थे, जोड़े में थे, दो कलर सेम कलर में बटरफ्लाई थी। तो ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, बहुत हैप्पी। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने गुरु जी से बहुत वहाँ पे मैं खड़ी हुई, और काफ़ी टाइम तक, कम से कम 5 मिनट तक। फिर मेरी बड़ी बेटी बोली चलो मम्मा चलते हैं, वो स्कूल में हमारा वेट कर रही है। तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी, मैं बच्ची को लाने जा रही हूँ, तो आप यहीं पे रहना, आर्मी को भी आप आशीर्वाद देना। वो गुरु जी को जब भी बटरफ्लाई रूप में देखती है, कबूतर में, चिड़िया में, तो वो बहुत खुश हो रही है कि गुरु जी महाराज मेरे को दर्शन दे रहे हैं। तो जब मैं संगत जी वहाँ पर आई, तो उस जगह मेरे को नहीं दिखाई दिए। तो मैंने कहा गुरु जी, मैंने कहा था ना आपको कि आप यहीं पे रुकना, बच्चे को भी अपने दर्शन देना, उसको भी अपनी ब्लेसिंग देना। तो उतने में वही जो हमें दिखे बटरफ्लाई रूप में, वही दोनों तितलियाँ वापस आई। और मेरी बेटी ने बहुत देर तक वो इधर उधर भागी, उसके ऊपर से जा रहे थे, कभी इधर बैठ रहे थे, कभी उधर बैठ रहे थे। और बहुत प्यारी ब्लेसिंग छोटी बेटी को, मुझे तो मेरे बेटे को, हम चारों को मिली। और काफ़ी देर तक बच्ची रही मैंने छोटी वाली बेटी के साथ में, और अपने हाथ पे
गुरुजी महाराज की फ़ोटो भी करी। और लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का, आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। फिर संगत जी में गुरुजी महाराज को बोली, चलो गुरुजी महाराज हमारे घर चलो आप। हम आ गए और गुरुजी महाराज का शुक्राना करके। और फिर जब मैं घर आ गई तो मैं सोच रही थी कि आज वहीं पे जहाँ तितली रूप में मेरे को दर्शन हुए गुरुजी महाराज के, वहीं पे पहले संगत जी मैं बताना भूल गई, वहाँ पहले एक कबूतर आया बिल्कुल ऐसे पेड़ से उतर के, बिल्कुल ऐसे हमारे एकदम ऐसे सामने आके बैठ गया। तो मैंने मेरी बेटी से कहा कि देखो गुरुजी महाराज कबूतर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल पेड़ से उतर के कैसे सामने आके बैठ गए। उतने में 1 सेकंड ही नहीं हुई कबूतर को आके बैठने में, तो उतने ही पीछे पीछे बटरफ्लाई आई। तो मैंने अपनी बेटी को ये बताया कि देखो दोनों रूप में गुरुजी महाराज हमें दर्शन दे रहे हैं, तितली रूप में और कबूतर के रूप में। और जैसे ही कबूतर उड़ा तो वो तितली भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ गई। तो गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। और आगे का मैंने सत्संग बता दिया। फिर गुरुजी महाराज हम घर आ गए। और फिर घर आके मैं पहले बाहर वापस जाने का सोच रही थी कि बच्चों को मैंने घर में ले आई हूँ और मैं थोड़ा सा और घूम के आ जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैं बच्चे हैं परेशान होके आए हैं, चलो मैं भी इनके साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी और ऐसे मन में कुछ सोच रही थी कि कितने प्यारे गुरुजी महाराज कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था जी मेरी बहन को लेके, क्योंकि वो अब की बार जब इटली से इंडिया गई थी तो उसके बालकोनी में बहुत ज़्यादा कबूतर आते थे। तो उसने अपनी बालकोनी को सेपरेट करवा लिया, जाली लगवा ली कि भाई यहाँ आके कबूतर ना बैठे, बहुत ज़्यादा बिंठे कर देते हैं ये वो। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज ये मतलब ये मेरी बहन ने सही नहीं किया, वो ना समझ है, उसको पता नहीं है कि कबूतर रूप में भगवान आते हैं हमारे घर। तो उसने चारों तरफ अपने जो बालकोनी थी उसको जाली से सेपरेट कर दिया था कि अंदर से फर्श जो है वो गंदा ना हो। तो वो मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं उसे पता नहीं था ये वो। तो उतने में संगत जी मैं खड़ी होती हूँ अपने बेड से, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक वाइट कलर का, जिसे हम मतलब कबूतर नहीं कहते, वो कबूतर के जैसा ही होता है, उसकी जैसे लंबी लंबी चोंच होती है, लंबी सी थोड़ी गर्दन होती है, मतलब बगुला टाइप या उसको कुछ बोलते हैं। तो वो हमारी बालकोनी में केवल अकेला घूम रहा था। तो मैंने कहा देखो आज गुरुजी आए हैं बगुले के रूप में, एकदम वाइट, बिल्कुल जैसे वाइट कबूतर होता है ना वैसे एकदम आराम से पूरा हमारी बिल्डिंग का आगे से चक्कर लगा के बिल्कुल मेरी खिड़की के पास से फिर आराम से धीरे धीरे वो पीछे के जहाँ हमारा एक पीछे दरवाजा लगता है उस दरवाजे से चला गया, फिर उड़ गया और एकदम आराम से चल रहा था। तो मैंने अपने बच्चों को कहा देखो गुरुजी महाराज ने कितने प्यारे दर्शन कराए हैं आज इस बगुले के। तो ये मेरी अरदास थी गुरुजी महाराज की कि मैं इन बगुलों को रोज उड़ते हुए देखती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आज तक 8-9 साल से जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ वहाँ पे हरियाली है, गार्डन टाइप है, आगे पीछे कच्ची जगह है, लेकिन मैंने कभी मतलब जैसे कबूतर वाऊ या कुछ बड़ी बगुला टाइप है मैंने कभी अपनी जगह में नहीं देखा। केवल चिड़िया जरूर आती है रोटी खाने के लिए, चिड़िया काली चिड़िया ये जरूर आते हैं, लेकिन कभी ऐसे कबूतरों को और बगुलों को मैंने नहीं देखा। हाँ हमारे घर की छत के ऊपर जरूर बैठे थे, ऐसे नीचे नहीं देखा कि घास में। लेकिन आज संगत जी वो बगुला सिंगल अकेला बगुला था और बहुत ही आराम से टहल रहा था। जहाँ हम सब्जियां लगाते हैं उधर भी वो घुसा और एकदम आराम से पहली बार ऐसे दर्शन मेरे को देखने के मिले। आज गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग घर के बाहर घर में, और 2 बटरफ्लाई तो छोटी छोटी संगत जी मेरे घर में है, एक वाइट कलर के रूप में, वाइट कलर में और ब्लैक कलर में।
2 छोटी बटरफ्लाई अभी मेरे किचन में हैं। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का। और एक संगत जी कल जो जिसके 5-6 ऐसे पाँव निकले होते हैं और उसके बड़े बड़े पंख होते हैं उड़ने वाला, वो मेरे गेट का जो मेन गेट है हमारे घर का एंटर होने का, तो वो वहाँ बैठा हुआ था। और गुरुजी ने भी मेरे को ऐसे बोला कि मैं 6-7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तेरे कष्ट कर रहा हूँ, तू शुक्राना करके मेरे को अंदर बुला ले। और गुरुजी, तो मैं समझ गई कि कोई ना कोई कष्ट परेशानी है, तभी यहाँ बस एक ही जगह पे था। नहीं तो कौन उड़ने वाला जो जीव होते वो कौन एक ही जगह पे बैठे रहते, लेकिन वो सब गुरुजी महाराज का भेजे हुए होते हैं हमारे कष्ट हरने के लिए। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है संगत जी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज मेरे को बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, 7 नंबर की, 777 की, 777 की। और फिर आज मेरे को वहाँ बटरफ्लाई ने दर्शन दिए, वहीं पर ही मैं आगे बढ़ी तो वो 777 नंबर लिखा हुआ एक घर है, उसी घर के सामने 2 गाड़ी खड़ी थी, एक पे 402 लिखे हुए थे, एक पे 403 लिखे हुए थे, तो नंबर प्लेट पे। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली। फिर आगे गई तो 7 नंबर का घर मेरे को फिर से दिखता है। फिर मैं अपने घर की तरफ से आती हूँ तो ये घर के ऊपर 7 नंबर की प्लेट लगी हुई थी, और 5-3। और कमेंट में गुरुजी महाराज मेरे को बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी महाराज की पोस्ट होती है उसके नीचे 111, 333, 999, 555, 777, 777 नंबर। ऐसे ही गुरु जी महाराज रोज़ मेरे को ब्लेसिंग देते हैं। जब भी मैं अपना फ़ोन हाथ में लेती हूँ, दिन में, रात में, या कभी भी, तो गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। और मेरे घर पे हम सबको अच्छा रख रहे हैं, अच्छा खाने पीने को दे रहे हैं, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, हम सब में गुरु जी महाराज ने प्यार भरा एक दूसरे के अंदर। तो गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना इतना मेहर बरात रखने के लिए। तो मेरी गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी महाराज जैसे आपने मेरे घर पे अपनी मेहर कृपा बनाई, वैसे सारे संगत परिवार पे, घरों पे अपनी मेहर कृपा बनाना, सबको अपनी खूब ब्लेसिंग देना, सबका स्वास्थ्य पानी सब अच्छा रखना गुरु जी महाराज, सबकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अभी गुरु जी महाराज के चरणों से वंचित है, गुरु जी महाराज उनको भी अपने चरणों से जोड़े, सबको अपना नाम जपाए। और गुरु जी महाराज सर्वदा भला करो, संसार को सुखिया बसाओ, 2 टाइम की रोटी, सबके घरों में सुख शांति की मेवा। गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी महाराज आपका शुक्राना है। ते सबको हंसता मुस्कुराता रखो, ते सारे संसार को सुखिया रखो। जो मेरा सत्संग संगत जी शेयर करते हैं उनको हमेशा खुश रखना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, ते सारे सारे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।